मुजफ्फरपुर के मामले इसलिए दब गए हैं क्योंकि वो दलित समाज की बेटी है, क्योंकि शोषित वंचित पीड़ित की बात कोई नहीं करना चाहता है। पारू की घटना, जो दलित समाज की बच्ची है, जो अबला है, जो कहीं ना कहीं शोषित वंचित की बेटी है, उसके प्रति आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आप शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों के प्रति कोई सोच नहीं रखते हैं। क्यों दलित की बच्ची के अधिकार के प्रति आप सजग नहीं हैं? क्यों उनको हक और अधिकार देने के प्रति आपकी सोच नहीं है? गरीब का जब आह लगता है ना, तो उस सरकार को भस्म होने में देर नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको अपने घर की आग नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उस आग में कहीं ना कहीं शोषित वंचित पीड़ित की बच्ची के साथ जो घटना हुई है उस पर इनका ध्यान नहीं जा सकता है। चाहे जीतन राम मांझी जी हों, चाहे चिराग पासवान जी हों, वो बताएं कि उनकी चिर निद्रा कब खुलेगी, वो कब इन बातों पर आवाज बुलंद करेंगे। आप कलकत्ता के मामले पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं चिराग जी, लेकिन मुजफ्फरपुर के मामले पर चुप्पी क्यों? आप पश्चिम बंगाल के मामले पर, कलकत्ता के मामले पर पूरे देश में जिस तरह का माहौल खड़ा कर दिए हैं, आप इस पर भी तो बोला कीजिए, इस पर भी तो आपकी आवाज आनी चाहिए। जीतन राम मांझी जी, कलकत्ता के मामले पर आप नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बिहार में चूंकि आपको डर लग रहा है कि हम बोलेंगे तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी नाखुश हो जाएगी, इसीलिए आप अपने समाज की भी बात नहीं उठा पाते हैं। मुजफ्फरपुर पारो एक ऐसा घटना सामने आता है जो सुन ले या देख ले तो दिल दहला जाता है। वही घटना कुछ दिन पहले कोलकाता में भी होता है और वही सेम घटना मुजफ्फरपुर के पारो थाना के अंतर्गत भी होता है। लेकिन कोलकाता को देख लो तो सारी सेलिब्रिटी इस पे आवाज उठा रही है, सारे नेशनल मीडिया इस पे आवाज उठा रहे हैं, बड़े बड़े विपक्ष के जो विपक्ष में नेता है, केंद्र में नेता है, वो सारे आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर जो एक दलित बेटी के साथ हुई, रविदास समाज के बेटी के साथ हुई, वो आवाज अभी तक देश में क्यों नहीं उठा है? देश तो दूर की बात है, बिहार में भी अभी प्रॉपर तरीके से आवाज नहीं उठा है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ एजाज अहमद जी है। कैसे देखते हैं इस मामले को? अभी देखिए, इस मामले में स्पष्ट रूप से जो परसेप्शन खड़ा कर दिया गया है मीडिया के माध्यम से, और जिस तरह से माहौल क्रिएट किया गया है कलकत्ता के मामले को, ये स्पष्ट रूप से जो परसेप्शन की राजनीति चल रही है देश में, और जिस तरह से वो भी महिला, ये भी महिला, वो भी कहीं ना कहीं सताई हुई है, ये भी सताई हुई है। लेकिन आप देखिए दोनों में फर्क, अप्रोच जनता के बीच में। मुजफ्फरपुर के मामले इसलिए दब गए हैं क्योंकि वो दलित समाज की बेटी है। तो कहाँ गए दलित के नेता? अपने आप को दलित सुन लीजिए ना, इसलिए दब गए हैं क्योंकि शोषित वंचित पीड़ित की बात कोई नहीं करना चाहता है, और जब वो करना चाहता है तो उसको करने नहीं दिया जाता है। जिस तरह का माहौल क्रिएशन किया गया कलकत्ता के मामले पर, और जिस तरह से मीडिया हाइप बना करके आज पूरा देश उस मामले को आंदोलित इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस मामले को आगे बढ़ाना। जनता दलियों के नेता चाहते हैं कि इस मामले को आगे बढ़ाना। दलित समाज के नेता कहाँ सोए हुए हैं, ये तो बताना चाहिए उन लोगों को। दलित समाज के वोटर्स आपको वोट नहीं देते? आपके नेता को वोट नहीं भाई देते? हमारी पार्टी ने सबसे पहले आवाज बुलंद किया। हमारी पार्टी का, हमारे नेता का स्पष्ट रूप से इस पर ट्वीट भी आया है, सारे मामले सामने लाए गए हैं और सारे तथ्यों से लोगों को अवगत कराया गया। हमारे नेता के द्वारा इस मामले को सामने लाने के बाद ही मीडिया का भी ध्यान गया है और सारे लोग कहीं ना कहीं अब उस पर ध्यान देने लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता इन मामलों पर खामोश क्यों हैं? उनकी खामोशी का आखिर राज क्या है? क्या दलित समाज की बेटी होना, या दलित समाज के बेटी के साथ इस तरह का ज्यादती होना, या उनके साथ जिस तरह का विभत्स घटना हुआ, उस घटना का वर्णन करने मात्र से ही सिहरन हो जाता है। उस पर चर्चा नहीं करके आप किस तरह का परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं, किस तरह का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, ये बताने की आवश्यकता है। आप पश्चिम बंगाल के मामले पर, कलकत्ता के मामले पर पूरे देश में जिस तरह का माहौल खड़ा कर दिए हैं, आप इस पर भी तो बोला कीजिए, इस पर भी तो आपकी आवाज़ आनी चाहिए। कल अजय आलोक जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किए, अजय आलोक जी, पहले आप अपने राज्य में जो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है उसमें जो बच्ची के साथ हुआ,
पारू की घटना, जो दलित समाज की बच्ची है, जो अबला है, जो कहीं ना कहीं शोषित वंचित की बेटी है, उसके प्रति आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आप शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों के प्रति कोई सोच नहीं रखते हैं। आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ इस तरह से है कि जहां पर परसेप्शन खड़ा हो वहां पर हम खड़े रहें। लेकिन एक बात समझ लीजिए, गरीब का जब आह लगता है ना, तो उस सरकार को भस्म होने में देर नहीं लगेगा। इसलिए गरीब के आह मत लीजिए अजय आलोक जी, गरीब की बात भी कीजिए, गरीब की बेटी की भी बात कीजिए, शोषित वंचित की भी बात कीजिए, तभी समाज आपके प्रति, आपके रोल को ईमानदार मानेगा। अन्यथा ये समझेगा कि आप कहीं ना कहीं विभेद की राजनीति करते हैं, समाज के अंदर वातावरण के निर्माण की राजनीति करते हैं, और जिस तरह की आप राजनीति करते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कोलकाता मामले के ले लो तो वहां ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जो वहां पे बार बार वहां पे ट्रोल कर रहे हैं और वहां पे बोल रहे हैं। कल रात को देखा जाए तो बीजेपी की जो महिला मंडल थी इनकम टैक्स गोलंबर के पास कैंडल मार्च निकाली थी। उनसे हमने जानने की कोशिश किया कि आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कोलकाता के लिए क्यों निकाल रहे हैं, अपने बिहार में जो हो रहा है वो क्यों नहीं दिख रहा है आपको। उनका साफ कहना था इस पे कि कोलकाता वाला मैटर अभी हाईलाइट है, बिहार पे भी काम किया जाएगा, पहले कोलकाता का सोल्यूशन निकाला जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो घर में आग लगती है तो घर के आग को बुझाया जाता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनको अपने घर की आग नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उस आग में कहीं ना कहीं शोषित, वंचित, पीड़ित की बच्ची के साथ जो घटना हुई है उस पर इनका ध्यान नहीं जा सकता है, इनकी सोच नहीं है, इनका किस तरह का सोच रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और समाज के प्रति ये जिस तरह का सोच प्रकट करते रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जो नेशनल वुमेन्स कमीशन है या जो बिहार वुमेन्स कमीशन है, इसको इस पर ध्यान देना चाहिए। दलित की बच्ची के साथ जिस तरह के विभत्स घटनाएं हुई उस पर कहीं से कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, उसके प्रति कोई प्रतिकार नहीं। और उस आंदोलन करने वाले लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं, उस मामले को भी इसमें जोड़ने से आपको क्यों डर लगता है? क्यों दलित की बच्ची के अधिकार के प्रति आप सजग नहीं हैं? क्यों उनको हक और अधिकार देने के प्रति आपकी सोच नहीं है? यह स्पष्ट करना चाहिए और ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं को, और जो एनडीए के लोग हैं जो दलित समाज से आते हैं, चाहे जीतन राम मांझी जी हों, चाहे चिराग पासवान जी हों, वो बताएं कि उनकी चिर निद्रा कब खुलेगी, वो कब इन बातों पर आवाज़ बुलंद करेंगे। आप कलकत्ता के मामले पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं चिराग जी, लेकिन मुजफ्फरपुर के मामले पर चुप्पी क्यों? आखिर क्या कारण है? जीतन राम मांझी जी, कोलकाता के मामले पर आप नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बिहार में चूंकि आपको डर लग रहा है कि हम बोलेंगे तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी नाखुश हो जाएगी, इसीलिए आप अपने समाज की भी बात नहीं उठा पाते हैं। और जो समाज के अंदर अपने समाज की बात नहीं उठाए उसको राजनीति और राजनीति में रहने का कोई मतलब नहीं है, ये समाज के लोग भी कहने लगे हैं। आपके नेता पर जो तेजस्वी यादव जी, उनसे भी फेसबुक और ट्विटर पे बस पोस्ट किया है, वो कब तक मिलने पहुंच रहे हैं या सिर्फ वहां पे यादव दोषी पाया जा रहा है इसलिए सिर्फ ट्वीट कर कर बच रहे हैं? देखिए, आप लोग इसी को कहते हैं परसेप्शन की राजनीति, इसी को कहते हैं कहीं ना कहीं माहौल को डाइवर्ट करना। जब सच और सच्चाई सामने लाया जाता है तो आप उसको समाज से जोड़ करके राजनीति करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, लोगों का मांग है। तेजस्वी जी ने लोगों को जगाने का काम किया, लोगों को बताने का काम किया, और हमारी पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता वहां पर गए हैं, यह स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए। और हमारे पार्टी की ओर से इस मामले में न्याय दिलाने के लिए और न्याय की परिधि में लाने के लिए जो भी दोषी हैं उनके साथ जो सरकार करना चाहती है उनको पकड़ करके करे, लेकिन सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होना, कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। इसमें नेता प्रतिपक्ष का जो भूमिका है वो तो हमेशा आईना दिखाते हैं, और आईने में
सरकार अगर अपना चेहरा नहीं देख रही है तो दोष सरकार का है। सरकार के स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है ये आप जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछने का काम कीजिए। चलिए, यूं तो बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और नहीं हमारे बिहार में आजकल बेटी बच रही है तो पढ़ने की दूर की बात है। चिराग पासवान की बात कर ले, जीतन राम मांझी की बात कर ले, तो जहां एक तरफ बोलते हैं कि हम दलित के नेता हैं, एक तरफ बोलते हैं कि हम मोदी का हनुमान है, तो चिराग पासवान जी, हनुमान का कैरेक्टर ये नहीं होता है किसी भी समाज की बेटी को दिन दहाड़े ऐसे कर दिया जाए और वो क्या बोलते हैं मोदी मोदी करता है। चिराग पासवान जी अपने दलित वोटर के साथ सिर्फ इतना कर सकते हैं, जब अपने क्षेत्र में घूमने आएंगे तो दलितों के जरिए अपने जहां पे पानी रहेगा, जहां पे कीचड़ रहेगा, वहां पे ईंटा बिछवाएंगे और ईंटा पे चलकर जाएंगे, क्योंकि वहां पे उनके लाखों का सूट और लाखों का बूट खराब हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम साहिल यादव हुआ, लाइव लोग न्यूज देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।